जी यूरिया खाद टाइम पर बंद कर दे हैं, डीएपी फिर टाइम पर बंद कर दे हैं, या दारू कदे भी कौन समझ दिया रोज चल रहा है। बंद कर दो, इसी बंद कर दो, जमींदार खातिर क्या बंद हो सारी क्या रोज सारी रहा है, यू खाद क्या समझा है, यह पूछा दारू कौन समझ दी। इसमें आमदनी ज्यादा है गवर्नमेंट ना, डीएपी में तो आमदनी लगभग साल में 11 महीने सोचवा दे वहाँ हरियाली खेतों में लहरा के, और 1 महीना हमारी फसल बीजने के लिए हमें लगभग मान लो 2% 3% पोल्यूशन कर दिया। हाँ, ये फैक्ट्री, ये कारखाने, ये चिमनी 12 महीने चलन लग रही, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारा 1 महीना में पूरी पब्लिक भी हमारे खिलाफ हो जाए, सरकार भी हमारे खिलाफ हो जाए, व्यापारी भी हमारे खिलाफ हो जाए। 30% नुकसान है सैनी साहब, 30% नुकसान हमारा हाथ में है। जो इस फसल की आस नहीं, अगली फसल की भी आस नहीं है, और फिर भी 30% क्यों मारो हुआ, मार दो सरकार से, हमने एक दिन बम गोला गला समाधान हो जाएगा हमारा, ठीक तड़फन लगे ठीक रवांगे, एक साथ मर जाए बच्चे हमारे तड़फन लगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको आपदा की दुनिया। आपदा की दुनिया की बात करें तो साथियों, आप देख सकते हैं ये ज्ञानपुरा गांव के खेत हैं, और हमारे साथ जो किसान साथी है ज्ञानपुरा गांव से हैं, और ज्ञानपुरा गांव में बहुत ज्यादा पानी है, कम से कम 1000 एकड़ में पानी है साथियों। ये रोड के ऊपर भी बहुत ज्यादा पानी है, और ये हमारे साथ किसान साथी जुड़े, इसमें कपास की फसल थी, ये तो किनारे खड़े हैं, अंदर बहुत ज्यादा पानी है। तो भाई यो राम राम भाई, राम राम भाई, यो अंदर तो घाटा ही नहीं है, या हमारी कपास है भाई। और देख लो रहे गवर्नमेंट वाले 30% नुकसान है भाई जमींदार का, इसको 30% नुकसान 30% जमींदार लिखा, प्रॉप कटिंग ना 30%, यू है हमारा 30% नुकसान। देख लो भाई सरकार के हालात, सरकार और वो मतलब प्रॉप कटिंग वाले एक है, फिर तो इसका मतलब तो क्या फर्क रह गया भाई साहब। ये तो मैं सुनो मेरे पास 100 तभी ज्यादा है, क्योंकि 100 तो यू हो गया, फिर अगली फसल गई, फिर बिजाई अगली की भी गई, तो होने की आस नहीं है, इसमें बिजाई नहीं हो सकती। हाँ। पानी उतारने लग रहे। हाँ, आज मतलब 3 दिन हो गए पानी उतार दिया ना, रामपाल जी महाराज का भला हो, पाइप दे दिया, सामान दे दिया हमारे को, पानी उतारने लग रहे हैं। अच्छा। आज से ही पानी टस से मस नहीं हुआ 3 दिन में लगातार। प्रॉप कटिंग वाले इसको 30% नुकसान देते हैं। कमाल की देखो बात है। ये गवर्नमेंट कहाँ सोई हुई है, कहाँ सोई हुई है गवर्नमेंट। सैनी साहब कौन सा रूल 30% नुकसान है, सैनी साहब 30% नुकसान हमारा हाथ में है। जो इस फसल की आस नहीं, अगली फसल की भी आस नहीं है, और फिर भी 30% क्यों मारो हुआ, मार दो सरकार से, हमने एक दिन बम गोला गला समाधान हो जाएगा हमारा, ठीक तड़फन लगे ठीक रवांगे, एक साथ मर जाए बच्चे हमारे तड़फन लगे, हमारा तड़फन लग रहा है, उसका तो समाधान हो जाएगा हमारा। या फिर और पानी छोड़ दे हमारे पास ले आके, नहीं मिल रहा जो कहीं से और ले आओ। तो इवन्यू बताओ, आज आपकी जाने भाई, आज आपकी कोई सूद लेने आया? कोई ही मुआयना, हमारा सरकार का मुआयना कोई सूद लेने नहीं आया है। 4 बारी डीसी का जा लिए हैं, कोई समाधान नहीं मारा। यही बोल रहे हैं करांगे समाधान, कब करेंगे, हमें यही पूछना चाहूँ सरकार से। अभी हाई कोर्ट ने आदेश दिए है कि वह जो पराली का धुआं फूका नहीं किसान, उनको कुछों को एक बार जेल में डाल दो, उससे भयभीत होकर कोई फूका नहीं गा। अच्छा। और उसके लिए सरकार ने यह बताया जा रहा है, देखो पुष्टि है खबर की, एक खबर थी अखबार में कि 8000 कर्मचारियों का गठन किया गया है इस क्रिया को पूरा करने के लिए। उनको गिरफ्तार करो और जेल में डालो, और तभी अपने आप समझ जाएंगे किसान बदुआ के चीजों। वह 8000 कर्मचारी अब सरकार के पास कहाँ से आएंगे? देखो कितना पानी चढ़ा, कोई कर्मचारी देखा किसी ने? कोई अलग तो टीम गठित करी, कोई अलग तो सुविधा मिली किसाना ने? बताओ सरकार का इसके पास जवाब है? हाईकोर्ट के पास कोई जवाब है? नहीं है। एक बार अब धुएं में आग लगा दो तभी 112 आ जाएगी। ये बताओ 112, 113, 114 कोई देखा रोड पांदा धंधा? जो लोगों का रास्ता था अब दिखाओ वो भी बंद हो चुका है, ब्लॉक, बिल्कुल ब्लॉक। तो ये देखो हमारा के कसूर है, जब थोड़ी ही भी हमें लगभग साल में 11 महीने सोचवा दे वहाँ हरियाली खेतों में लहरा के, और 1 महीना हमारी फसल बीजने के लिए हमें लगभग मान लो 2% 3% पोल्यूशन कर दिया। हाँ, ये फैक्ट्री, ये कारखाने, ये चिमनी 12 महीने चलन लग रही, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। हमारा 1 महीना में पूरी पब्लिक भी हमारे खिलाफ हो जाए, सरकार भी हमारे खिलाफ हो जाए, व्यापारी भी हमारे खिलाफ हो जाए। इनमें किसान का दोष बताओ, कसूर बताओ। अच्छा एक बात बताओ, जो आप सही कहने लग रहे हैं, पर्यावरण के लिए किसान सरकार कहती है कि बागवानी करो। ब्याणा खेड़ा में 35 किला में बाग था, वो सारा तबाह हो गया, उसके एक बूंद पानी की नहीं तैर सकी, तो किस तरह किसान बाग लगा हुआ?
ये हमारे देखो, गए। और एक सबसे बड़ी खास बात ये देखो, उसने बाग लगाया, फसल तो 6 महीने में दोबारा उग जाएगी। हाँ। बाग तो लगभग 5 5 साल, 7 साल, 10 साल की मेहनत जिस टाइम खत्म हो गया, नहीं पूरी मेहनत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। लगभग कोई भी बाग हो 3 साल के बाद फल देना शुरू कराए। 3 साल तक तो फ्री की मेहनत लग गए। जो 3 साल पास जैसे ब्यान खेड़े की बात करिए, वो बाग 4 साल का होया है। हाँ। 1 साल फल लग गया है। अब तक तो उस बाग की दिहाड़ी भी पूरी नहीं हुई है। बचत, पौधों का खर्चा, पानी का खर्चा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। इसलिए किसान लगा लो, जमींदार लगा लो, मेहनत में चला जाने लग रहा है। सरकार झूठे दावे करे है, कागजा में लिखी तो और कुछ नहीं है सरकार के पास। खोखले दावे है, खोखले प्रचार है, कुछ नहीं। इनकी खुद का प्रचार करना हो, हजारों गाड़ियां आ जाएगी रैली करना, घर से डीजल दोगे, हमें पैसे भी दोगे खाने पीने के। अब कहाँ गए? अब हमारे लिए एक मोटर भी नहीं दी। इतना बड़ा काम था, लगा लो 2000 पॉपुलेशन, 2500 पॉपुलेशन का काम था, एक मोटर भी नहीं दे मोटर भी सके। रामपाल तो ने हम मोटर भी रामपाल महाराज ने दी है। 5 लगभग हमारे गांव पर 20-25 लाख रुपए खर्चा करके हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। हाँ। यूरिया खाद टाइम पर बंद कर दे हैं, डीएपी फिर टाइम पर बंद कर दे हैं, या दारू कदे भी कौन समझ दिया, रोज चल रहा है। आई थी बंद हाँ, कर ठीक दो है भाई, इसी बंद कर दो। जमींदार खातिर क्या बंद हो सारी क्या चीजें रोज दे। सारी जन रहा है, यू खाद क्या समझ है? ये पूछा दारू कौन समझ दी? हाँ, इसमें आमदनी ज्यादा है गवर्नमेंट ना, डीएपी में तो आमदनी कौन है, इसमें आमदनी है के? या भी तो बंद कर लो। ठीक बात है। हैं? तो मैं भाई लेकर तो जाएगी रिसेप्ट आइए, भगवान का नाम लेकर रामता। तो ये देखियो भाई, ये साथी है ना, ये गाड़ियां आलू कर रहे हैं, ये साथी है। देखियो भाई, ये भी चिंतित है क्योंकि पानी इतना है, इसे न भरोसा कौन गाड़ी निकल भी जाओगी। भाई आराम से जाइयो, खड़े हो रहे हैं। रामपाल महाराज का नाम लेके राम तो जाइयो, सही लकड़ेगी भाई। लेना पड़ेगा भाई, हमें तो लेंगे तो ना लिए भाई जड़े। आओ। तो देखो भाई, किसान साथी ले मतलब भाई। वाकई में पीड़ा में है। आप देख सकते हो सारा जो क्षेत्र है, मैं थोड़ा सा कैमरामैन से अनुरोध करूंगा वो आगे आए। सारा का सारा क्षेत्र जलमग्न है, हमारा दादा- और इस प्रकार से इलोरे मार रहा है पानी, जैसे समंदर में इलोरे मारता है, समंदर की तरह नजर आ रहा भाई है। साहब। जो कि ये खेत है, ज्ञानपुरा गांव के, समंदर नहीं है। हमारा दादा दादा बनाए रखा था, वो भी पानी में नहाने लग रहा। हाँ देखियो, इन्होंने वहां पे ना तो बचा लियो बूढ़ा आदमी ना मारा ना, इन्होंने बुजुर्गों का हमारे यहाँ बनाते हैं मान सम्मान देवा। हाँ, हाँ। बूढ़ा मणस ना, एक हम वो बना देते हैं, मंडी कह लो आप। हाँ, वो बुजुर्गों हमारा बूढ़ा दिख रहा की दादा अमावस पानी की में दोक बैठा रहा। लगती है, और वो देखो सारा मरेगा मतलब बेचारा बिना पानी, रात पानी में बहुत- बैठा रहा। बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति है। तो साथियों, सरकार से हमारा भी अनुरोध है कि सरकार इन भाइयों की सुध बुध ले और इस पानी को जल्दी से जल्दी उतारने की व्यवस्था करे।